आजकल की बात करें तो मेरे ख्याल से जितने सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए एक और बहुत स्पेशल एक इवेंट है जो कि मुझे लगता है कि पूरा साल सिनेमा लवर्स जो हैं वो वेट करते हैं, दैट इज़ द कान इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो 77 कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार का कान इंटरनेशनल फेस्टिवल, यू एज अ फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक? देखिए, ये एक महाकुंभ है, इसका बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ये साल भारतीय सिनेमा के लिए बहुत खास है। और आपने भारत पवेलियन की बात तो कर ही दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कान या कान के आसपास हैं तो भारत पवेलियन इज़ रियली द प्लेस टू बी। बहुत कमाल की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और ये इंडिया के लिए खास साल इसलिए भी है क्योंकि 7 फिल्में इस बार हमारी कान फिल्म फेस्टिवल में हैं, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग कंपटीशन में। आज 30 साल के बाद मेन कंपटीशन में पायल कबाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट आई है। सोहम जो थी लास्ट फिल्म शाहजी करुण की, उसके बाद कोई इंडियन फिल्म मेन कंपटीशन में नहीं आई थी। सो दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू। और वो compete कर रही हैं फ्रांसिस फोर्ड कपोला के साथ, पॉल श्रीडर के साथ, डेविड क्रोननबर्ग के साथ। ये मास्टर्स हैं, लेजेंड्स हैं। मीडियम, सिनेमैटिक मीडियम की बात करें तो इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो इंडिया के लिए एक बहुत गर्व का मौका है कि हमारी एक फिल्म मेकर जो हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े लेजेंड्स का compete कर रही हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। हो सकता है कि वो पाल्मे d'Or घर लेके भी आ जाएं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उसके साथ साथ डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है सिस्टर मिडनाइट, राधिका आप्टे जिसमें लीड रोल में। दैट इज अनदर फिल्म दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट। श्याम बेनेगल जी, जिनके बारे में अभी भारतीय कोच का जिक्र हो रहा था, उनका जो मंथन है, उनकी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, यस, जो क्राउड फंडिंग के थ्रू बनाई गई थी, उसका रिस्टोर्ड वर्जन एज पार्ट ऑफ द कान क्लासिक स्क्रीन किया जा रहा है। एंड सो देयर आर 7 फिल्म्स एंड भारत पवेलियन में तो बहुत कमाल की डिस्कशंस हो रही हैं, टॉक्स हो रहे हैं, फिल्म मेकिंग पे वर्कशॉप्स हो रही हैं। तो बहुत जबरदस्त स्पेस में है। अगर हम भारत पवेलियन की बात करें तो इंडियन सिनेमा की प्रेजेंस इस बार कान फेस्टिवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दिख रही है और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। और बहुत सारे हमारे कलाकार रेड कारपेट पे भी वॉक करते रहे और इस साल भी बहुत बड़े नाम आपको रेड कारपेट पे दिखने वाले हैं। इस बार जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुर्जा जी, वो ये भी है कि हमने बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिन्होंने डाला है कि दे आर आल्सो walking the red carpet. I think this is happening for the first time. Has it ever happened before? The great thing about the Cannes red carpet is that this is really something that everybody aspires to be. So now they are making it more and more democratic. और जहाँ तक इंडियन इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स की बातें थी, उनके लिए once in a lifetime opportunity है ये to walk the Cannes red carpet. That is really the biggest kind of thing you could have asked for. बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडियन सिनेमा के लिए। साथ ही साथ red carpets are always special, but फिल्म्स जो हैं, I think that is really the backbone of every festival. और कान फेस्टिवल में भारत की 7 फिल्में होना आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लस मेन कंपटीशन में होना, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में होना, अनसर्टेन रिगार्ड में होना, इंडिया इज रियली मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट दिस ईयर, लाइक ऑलवेज, बट दिस टाइम इट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर। अच्छा, जब हम ईफी की बात करते हैं तो वहाँ हम फिल्म बाजार देखते हैं, तो इज देयर एन इक्विवेलेंट इन द कान्स एज वेल? बिल्कुल कान्स मार्केट होती है, जैसे मार्च डू फिल्म कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट प्लेस जहाँ पे आप अलग अलग तरह की कंट्रीज से अलग अलग तरह के फिल्म की जो एसोसिएशंस होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। को प्रोडक्शन स्पेस भी रहती है, साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी वहाँ पे आते हैं। तो फिल्म आप बाय कर सकते हैं, आप फिल्म सेल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस फॉर नेटवर्किंग ऑल्सो। तो बहुत सारे हमारे फिल्म का, इनफैक्ट जो भारत पवेलियन है, दैट इज पार्ट ऑफ द कान मार्केट, माजदू फिल्म। राइट, वाओ, वंडरफुल। सो इसके अलावा और क्या हाइलाइट्स हैं जो आपको लगता है कि इस बार 77th कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को सबसे बड़ी हाईलाइट जो मेरे बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं मेरिल स्ट्रीप, उनको ऑनरी पाल्मे d'Or मिला, और जूलियट बिनोश जो मेरी फेवरेट फ्रेंच एक्ट्रेस हैं, उन्होंने दिया। तो दैट इज़ रियली बिग। स्टूडियो गिबली जो है, जो बहुत कमाल की फिल्में बनाता है, जापान का बॉय एंड द हेरन, जिसको ऑस्कर भी मिला। मैंने ओनली यस्टरडे देखी है, आई थॉट इट वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो उनको भी इस बार ऑनरी पाल्मे d'Or मिलने जा रहा है। दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। फ्रांसिस फोर्ड कपोला खुद मेगालोपोलिस लेके आए हुए हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। गॉडफादर बनाई उन्होंने, और उन्होंने इतने कान में बड़ी फिल्में, 2 पाल्मे d'Or जीते हुए हैं अपनी कन्वर्सेशन के लिए और एपोकैलिप्स नाउ के लिए, और अब वो इतनी बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सो मेनी वेज। फिर इसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो अलग अलग वे में हम इसको फिल्म को सेलिब्रेट करते हैं, सिनेमा के अलग अलग डायमेंशन सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इट इज रियली द बेस्ट काइंड ऑफ अ सिनेमा कार्निवल, एक महाकुंभ है इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। एब्सोल्युटली। थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। Always a pleasure. This time it was even more special because Cannes है, माधुरी है, and we are
are celebrating the spirit of cinema. कान है, Absolutely. माधुरी है, इलेक्शंस है।